गुरु प्यारी साध संगत, बहुत सौभाग्य का ये समय, ये घड़ी जो हमें और आपको मिली है। हम अपने जीवन में सत्संग की धारा से जुड़ करके इस मनुष्य जीवन को कैसे हम सफल बनाएंगे, इस दिशा में जी तेजी कदम रखने के साधन पर चल सकते हैं। मनुष्य जीवन की सफलता, इस मनुष्य जीवन में जीवन के लक्ष्य को, जीवन के उद्देश्य को जान करके उसे प्राप्त करने में है। आज दिन तक हजारों लाखों वर्षों में सृष्टि पर आए हुए अनगिनत जीवों ने जीवन जिया। बहुत कम, बहुत गिने चुने भाग्यशाली ही जीव ऐसे रहे जिन्होंने इस मनुष्य जीवन की पड़ताल करी है। महात्मा बुद्ध हुए, राज परिवार में जन्म हुआ, सारी सुख सुविधाएं, सारे ऐशो आराम, दुनिया की बड़ी से बड़ी धन दौलत, उपलब्धियां, पर उनके मन में यह प्रश्न जगा कि मेरे जीवन का होगा क्या। उन्होंने 3 ऐसे जीवन में अनुभव किए जिससे जीवन में विचार करने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ा। उन्होंने एक बीमार आदमी देखा और मन में सवाल हुआ कि अरे, अगर मनुष्य इतना अच्छा है तो बीमार क्यों हुआ? बीमारी के पीछे कारण क्या है? आखिर हमें संसार में अगर मनुष्य जीवन में सब कुछ यही पा लेना है तो फिर हम इतनी बीमारी का कष्ट क्यों भोग रहे हैं? दूसरा, उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति देखा, बहुत बुढ़ापे की स्थिति देखी, कमर झुकी हुई, शरीर जर्जर, बड़ी तकलीफ में। बुद्ध के मन में प्रश्न आया, अगर मनुष्य शरीर सब कुछ है, अगर यहां ही सब कुछ है, तो ये इंसान की ऐसी हालत कैसे हो गई? ये इतना वृद्ध कैसे हो गया? इतना बीमार कैसे हो गया? तीसरी उन्होंने स्थिति देखी, एक मृतक, मरे हुए इंसान को जब उन्होंने देखा तो उनके मन में फिर से एक प्रश्न जगा, अगर मनुष्य जीवन सिर्फ भोगने के लिए है तो इस संसार से जाना क्यों है? ये मर कैसे गया? मृत्यु कैसे आ गई इसे? और 3 चीजें जो उन्होंने अपने जीवन में पाई, वो हम सब के सामने आज बहुत जरूरी प्रश्न है। ना यहां कोई हमेशा स्वस्थ रहेगा, ना यहां कोई हमेशा जवान बना रहेगा, और ना इस संसार में हमेशा तुम्हारा रहना होगा। जितना तुम इस सवाल से भागोगे, उतना तुम जीवन को नकारोगे, उतना जीवन की सच्चाई से दूर भागोगे। हर एक इंसान आज के समय में अगर आप देखें, हर एक इंसान एक गफलत में, नशे में, भूल में, एक बड़े भारी बुलावे में पड़ा हुआ है। जैसा हम जीवन जी रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक जैसी हम दौड़ लगा रहे हैं, इसके पीछे हम ये तीनों सवाल भूले बैठे हैं। ना तो हमें इस बात की सुध है कि हमारा समय हमारे हाथ से निकल रहा है, ना हमें इस बात की चिंता है कि जो जीवन हम जी रहे हैं उससे हम शरीर को गला देंगे, शरीर को कष्ट में पहुंचा देंगे, बीमारियां लग जाएंगी, रोग लग जाएंगे। और ना आज के समय में हमें इस बात का होश है कि ये जीवन गिना चुना मिला है। तुम 100 साल, 1000 साल नहीं जियोगे। जब ये तीनों चीजें तुम्हें अपने ध्यान में रहें, ना तो हम हमेशा स्वस्थ रहने वाले हैं, ना ये यौवन जवानी, ये शरीर की सुंदरता हमेशा रहने वाली है, और ना ही ये जीवन हमेशा रहने वाला है। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, अगर सब कुछ हमारे जीवन से हटने वाला है, हर एक चीज चली जाएगी हाथ से, तो फिर कहां जाएगी? हम आखिर में क्यों मरते हैं? हम क्यों कर्म के भोग भोगते हैं? हम संसार में क्यों संसार की तमाम गतियों में उलझ करके भी इससे हमेशा बच नहीं पाते?
हुजूर कहा करते थे, ये वो प्रश्न है जो आध्यात्म, जो धर्म आपके जीवन में आपको सिखाना चाहता है। धर्म कोई रीत रिवाज, कर्म कांड, कोई नियम व्रत करना नहीं है। धर्म सिर्फ पुराने रीत रिवाजों को रोज रोज एक नए तरीके से करने की प्रथा नहीं है। आप एक ही मंदिर में जाएं, पर आप अपने मंदिर को न देखें। आप शरीर को तपाएं, पर आप अपनी आत्मा की कमाई ना करें। आप भगवान को दुनिया में तो खोजें, पर अपने अंदर न खोजें। महाराज जी कहा करते थे, ये जो बाहरी प्रक्रियाएं हैं, इसे धर्म नहीं कहा गया। धर्म अपने जीवन में सत्य को धारण करने का नाम है। आप पहले इस सच्चाई को स्वीकार करो कि आप हमेशा रहने वाले नहीं हो। जब आप ये सच्चाई स्वीकार कर लोगे, आपका जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। अगर आज हमें पता चल जाए कि हमें सिर्फ आज का एक दिन का जीवन मिला है, बस आज ही आज है, कल तो हमें मर जाना है, तो आप कौन से ऐसे काम करोगे जिस काम को करने से आज का दिन सफल हो जाता है? क्या आप इस बात की चिंता करोगे कि पड़ोसी ने आपको क्या कहा? क्या आपको जमीन जायदाद की चिंता रहेगी? क्या आपको इस बात की चिंता रहेगी कि लोगों ने आपको बड़ा बुरा बोला, बड़ा बुरा सोचा? लोग आपके बारे में बड़ी गलत राय रखते हैं, लोग आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते, मान सम्मान नहीं करते। क्या इन चीजों का कोई मोल रह जाएगा? अगर एक ही दिन बचा है, तो हुजूर कहा करते थे, ये आधे से ज्यादा समस्याएं हम वहीं छोड़ देते हैं। हम आधे से ज्यादा संसार के जंजाल को किनारे हट करके दोबारा से जीवन को खोल करके देखते हैं, मैं एक दिन कैसे गुजारूं जिससे ये सार्थक हो जाए। कुछ प्रियजनों में बैठूं जिन्होंने कभी मेरा साथ दिया, किसी गरीब की सेवा करूं, कुछ पुण्य करूं, जीवन में कुछ ऐसा करूं कि आगे के लिए बन जाए, उस परमात्मा को याद करूं। आप चुन चुन करके वो काम करोगे जो काम आपको अच्छे लग रहे होंगे। आप हजारों वो काम छोड़ दोगे जिसका मोल मान बड़ाई, निंदा, चुगली, लेन देन, इस जड़ जगत के संसार में सिर्फ एक दूसरे के जीवन में झांकने से लगा हुआ है। जब कोई संत आता है, वो कहता है, हमारे जीवन में हम अंधकार में हैं क्योंकि हम अपने इस जीवन को भूल करके बैठे हैं। हमें लगता है हम हमेशा जिएंगे, हम जो भी करेंगे उसका भुगतान हमें नहीं भुगतना पड़ेगा। हमारे मन में जितनी भी कामनाएं, इच्छाएं, भोग, वासनाएं रहेंगी, उससे हम हाथ झाड़ करके बिल्कुल सफेद, बिल्कुल निर्मल होकर के संसार से चले जाएंगे। हम इस बात को भूले बैठे हैं कि संसार में जो कुछ भी भोग है वो इंसान के अपने ही कर्म का, अपने ही शरीर से, मन और वाणी से किए हुए कर्म का एक भुगतान है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है, यह बात कभी ना भूलना, संसार में हर एक चीज को कर्म के विधान से परमात्मा ने रचा हुआ है। का कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन तास फल चाखा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे अनगिनत जन्मों के कर्मों का वो एक बड़ा भारी भंडार है जिसे खाली करना तुम्हारी जरूरत है। एक बार धृतराष्ट्र अंधे थे, उन्हें अपने पिछले कई जन्मों की याद थी। उन्हें बड़ा दुख हुआ कि मैंने पिछले कई जन्म में कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया, फिर बताओ मुझे अंधा क्यों होना पड़ा, मैं जन्म अंध हूं। जब ये बात कही तो उनके मन में शोक होता था। कई बार आप भी अपने जीवन में देखते होंगे, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, पता नहीं मेरे साथ ही गलत क्यों होता है। मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, सारे गलत काम मेरे साथ ही होते हैं। मैं इतनी मेहनत करता हूं, मुझे कोई सफलता नहीं मिलती। मैंने सारे अच्छे काम किए, फिर भी सारे दुख मेरे ही भाग में है। हम हर बार यही सवाल ले लेकर के अपने जीवन में अपने आप को कोस रहे हैं, अपने चारों तरफ के संसार में कमियां ढूंढ रहे हैं। यह आज नहीं, जब से सृष्टि बनी तब से सवाल मनुष्य के दिल में रहा है। धृतराष्ट्र के मन में यह ख्याल आया
मुझे तो पिछले कई जन्मों की याद है, मैंने तो कोई बुरा काम नहीं किया। जब उन्होंने बहुत मन में विचार किया तो एक बहुत बड़े ज्ञानी थे, उनके पास गए, कहने लगे महाराज मेरी शंका का समाधान करो। गुरु जी थे, कहने लगे धृतराष्ट्र, अगर तुम्हें यह पता होता तुम्हारा कौन सा कर्म तुम्हारे आड़े आ जाएगा, अगर तुम्हें पता होता तुम कौन सा काम कर रहे हो और कब तुम्हें उसका भुगतान भुगतना पड़ जाएगा, तो कोई भी काम करने से पहले तुम्हारी आत्मा थर थर कांपेगी। तुम्हें पता चल जाए कि तुमने कोई काम किया और तुम्ही को उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। तुमने किसी का दिल दुखाया, तुम बचे नहीं, वो कर्म तुम्हारे खाते में लिख दिया गया। तुमने किसी को गलत शब्द बोले, तुम बचे नहीं, वो तुम्हारे खाते में लिख दिया गया, कर्जा हो गया तुम्हारा। अब चुकाना तुम्हारी नियति है, उससे तुम बच नहीं पाओगे। अगर तुमने किसी को बुरा बोल दिया, अगर तुमने किसी का बुरा कर दिया, अगर शरीर से किसी की क्षति पहुंचा दी, तो समझ लो एक एक कर्म तुम्हारे खाते में लिखा जा रहा है। गुरु जी ने धृतराष्ट्र को पिछले और कुछ जन्मों की याद दिलाई। धृतराष्ट्र ने और कुछ जन्म पीछे देखा तो उन्हें एहसास हुआ एक समय ऐसा था कई सौ वर्ष पहले, जब वो एक राजा के जन्म में जन्मे थे। शिकार खेलने गए, दो चमकदार चीजें अंधेरे में उन्हें दिखाई दी। मन में ख्याल आया कोई जंगली पशु होगा, आज शिकार अच्छा होगा। उन्होंने तीर निकाला, उस निशाने पे मार दिया। जब जाकर देखा कोई ऋषि थे जिनको उन्होंने अनजाने में, बिना इच्छा बिना जाने, उन्होंने वो एक छोटा सा कर्म किया जिससे उस ऋषि की आंखें फूट गई। और उस एक कर्म का भुगतान उन्हें कई सौ वर्ष बाद, जब वो धृतराष्ट्र के जन्म में जन्मे, तब सारा जीवन जन्मांध होकर के देना पड़ा। हुजूर कहा करते थे जितने भी संसार में महापुरुष हुए हैं, भगवान के रूप में अवतरित महापुरुष भी हुए हैं, उन्हें भी संसार में कर्म के विधान में रह करके परंपरा निभानी पड़ी है। हम और आप तो बड़े साधारण से मनुष्य हैं। हम अगर अपने जीवन को सही से नहीं जी पाए, अगर हमने अपने जीवन को बेसुधी में जिया, अगर अपने हर दिन जाते हुए समय को अगर हमने समझदारी से नहीं गुजारा, तो हमारा जीवन सिर्फ हमारे कर्मों के भुगतान का एक बड़ा भारी कर्जा बन करके रह जाएगा। हुजूर कहा करते थे इस कर्म के विधान को संसार में दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा सकती। आप कहो मैं ये तंत्र मंत्र कर लूं, आप कहो मैं ये विधान कर लूं। आजकल आपने देखा होगा, आप किसी ब्राह्मण समाज में चले जाएं, आप किसी और जगह चले जाएं, तो बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे हमारे पास तरीका है, युक्ति है, तुम 16 सोमवार कर लो तो तुम्हारा ये कर्म हट जाएगा, तुम्हारे शनिदेव हट जाएंगे, तुम्हारा ये प्रकोप मिट जाएगा, तुम्हारा वो दुख दूर हो जाएगा। लोग अलग अलग तरह की युक्तियां बताकर दावा करते हैं तुम्हारे जीवन में जो कर्म की लकीर खिंची हुई है वो लकीर भी मिटा सकते हैं। और हम इस बहकावे में कई बार आकर के बड़े बड़े प्रपंच में लग जाते हैं, हम बड़े बड़े जतन करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो सारी दुनिया की यात्राओं में लगे हुए हैं, जो अलग अलग तरीके से परेशान हैं, कैसे उनके जीवन में उनके द्वारा किया हुआ कोई काम उनका खराब ना हो जाए। एक छोटी सी घटना मैं आपको सुनाता हूं। एक दाम्पत्य जीवन में जीते हुए पति पत्नी कई वर्षों से बच्चे की चाह में थे। अब किसी ने कहा बच्चे नहीं हो रहे, फलाने मंदिर जाओ, फलाने देवी देवता के यहां जाओ। धीरे धीरे उन्होंने सारी यात्राएं करनी शुरू कर दी। अब हर जगह यात्रा करी तो एक मन्नत मांगी, अगर मुझे संतान की प्राप्ति हो गई तो मैं दोबारा आऊंगा तो ये पूजा करूंगा। अब एक जगह गए, दो जगह गए, 5 साल बच्चे नहीं हुए। 5 साल में वो कम से कम 250 जगह हुआ है। अब 5 साल बाद बच्चे हो गए। अब चिंता ये बनी हुई है कि जो 250 जगह गए थे वहां दोबारा मन्नत पूरी करने जाना है। अब चिंता ये लगी हुई है कहीं ऐसा ना हो संतान की उत्पत्ति तो हो गई पर अगर वहां दोबारा नहीं जा पाए तो कहीं अनिष्ट हो जाए। जब मैं पिछले दिनों उनसे मिला तो बड़े परेशान थे।
कहने लगे हमारा जीवन, संतान तो हो गई, अब इस चिंताओं में लगा हुआ है कि हम समय रहते उन तमाम जगहों पर दोबारा नहीं जा पा रहे हैं, हम दोबारा जाकर के वो अनुष्ठान जो हमने किया उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। चिंता के कारण ये बने हुए हैं कि पहले कुछ किया, दोबारा उस चीज का भुगतान नहीं भुगता जा रहा है। हुजूर कहा करते थे, दुनिया के इस प्रपंच में सारा संसार ये मानकर बैठा है कर्म का लेख मिटाया जा सकता है। कर्म का लेख दुनिया की कोई इंसान, कोई युक्ति, कोई साधन, कोई तरीका उसे मिटा सकता है, पर आप इस बात को एक गांठ की तरह बांध लो। हुजूर कहा करते थे, गुरबाणी में कहा गया है, राई बड़े न तिल घटे जो लिखिया करता। उस प्रभु ने अगर तुम्हारे भाग्य में तुम्हारा जीवन दिया और उस जीवन से तुमने सुख दुख, अच्छा बुरा, हजारों चीजें कमा ली, तो वो कह रहे हैं राई के बराबर न इधर कर पाओगे और न तिल के दाने के बराबर उसको आगे बढ़ा पाओगे। अब तिल का दाना कितना बड़ा होता है, राई का दाना कितना बड़ा होता है। वो कहते तुम 1 इंच तक खिसका नहीं पाओगे तुम्हारे जीवन में जो तुमने कर रखा है। ऐसी स्थिति में जहां इंसान कर्म भोग में फंसा हुआ है, जहां ना जाने हर रोज अनगिनत पाप कमा रहा है, हुजूर कहा करते थे इस मनुष्य जीवन में बचने का कोई साधन नहीं है। हर एक इंसान बाहर से अच्छा दिखता है, अंदर से अनगिनत पाप कर्मों का, अनगिनत तकलीफों का वो पुलिंदा बांध करके ले जाता है। महाराज जी कहा करते थे, जब अंत समय आता है तो सबसे पहले वो काल जबान पर चोट मारता है, जबान बोलना बंद कर देती है। जो मरने वाला है उसके मुंह से सीधे शब्द नहीं निकलते। दूसरी चीज, आंखों पे चोट मारता है, आंख देखना बंद कर देती है। जो 1000 रिश्तेदार, सगे संबंधी सोचते हैं हम आए तुम्हारी मदद के लिए, वो दिखने ही बंद हो जाते हैं। उनका जो है भुलावा पड़ जाता है। हमें लगता है हम तुम्हारी मदद के लिए आए, जो जा रहा है उसे न तुम दिखते हो, न तुम्हारी बात सुनाई देती है, न तुम्हारी बात समझ में आती है। उसे सिर्फ ये समझ में आता है उसने जीवन भर में कितने पाप कमाए हैं। उसके सामने सारा जीवन का काला चिट्ठा खुल जाता है। कब किसी का दिल दुखाया, कब किसी का एक छोटा सा काम गलत किया, कब अपने स्वार्थ के लिए किसी का पेट काटा, कब अपने छोटे भले के लिए किसी का दिल दुखाया, वो सारा काला चिट्ठा खुल करके सामने आ जाता है। इसलिए हुजूर कहा करते थे, इस चीज को आसान मत समझना। कबीर साहब ने थोड़ा और सख्त जबान में कहा है, का मुगरिन मारत प्राण निकासत नैनन भरे आयो नीर, करो रे मन वादिन की तदबीर। उस दिन की याद करो जब जाना होगा संसार से, तुम छोड़ना नहीं चाहोगे संसार को। अगर आपका एक घर है, आपने खुद बनाया है जमीन खरीद करके, उस घर में अगर पड़ोसी एक छोटा सा कोना काट ले, अपना एक छोटा सा पेड़ तुम्हारी जमीन में लगा दे कि ये मेरा पेड़ है, तो आप कैसे लड़ जाते हो उससे, मुकदमे तक हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों पर। भाई बहन में, माता पिता में कोई संबंध नहीं रह जाता अगर अपनी चीज कोई छीन ले। हुजूर कहते हैं तुम छोड़ना नहीं चाहोगे, पर कबीर साहब कहते हैं उस दिन जब जाने का समय आएगा तुम छोड़ना नहीं चाहोगे, तो कहते मुगरी मार मार करके, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जब कोई चीज छोड़ना नहीं चाहता है तो उसकी पिटाई कर करके हम वो चीज छुड़ाते हैं कि छोड़ो नहीं तो अभी तुम्हारे साथ और दुर्गति होगी। कबीर साहब कहते हैं मुगरिन मारत प्राण निकासत, ऐसे मार मार करके प्राण निकाले जाते हैं कि तुम ये छोड़ोगे नहीं, पर तुमने जो किए वो भोग तुम्हें भुगतना होगा। हुजूर कहते हैं ऐसे कर्म विधान को, जिसको हम आसानी से, जिसको हम बेरहमी से, जिसको हम बिना सोचे समझे अनगिनत तरीके से संसार में कमा रहे हैं, वो एक एक कर्म भोग है, उसका भोग भुगतान करना पड़ेगा। इससे बचने का तरीका क्या है? कबीर साहब कहते हैं सिर्फ एक तरीका है, वैसे तो कोई तरीके नहीं, बाहर किसी के पास कोई युक्ति नहीं, कोई तंत्र मंत्र भूत बभूत, कोई तावीज बांध दे, कोई कंठी पहना दे, कोई उसका युक्ति नहीं, सिर्फ एक तरीका है। कबीर साहब कहते हैं कि राम नाम हृदय पढ़ो भयो पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। अगर घास का ढेर लगा हो, वहां एक छोटा सा तुम चिंगारी, एक छोटा सा कण ले जाओ चिंगारी का, जैसे वो घास का ढेर जल करके भस्म हो जाता है। ऐसे अगर गुरु का नाम प्रकट हो गया तुम्हारे अंदर, अगर तुम्हारे अंदर उस परमात्मा का नाम तुमने ले लिया सच्चे दिल से,
तो तुम्हारे सारे कर्मों से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा, तुम्हारे सारे पाप कर्म मुक्त हो जाएंगे, तुम्हारी सारी ये बुराइयां जो हर रोज तुम बिना जाने अनजाने कर रहे हो, वो नाम से जुड़कर बच सकते हो। तो जो कहते हैं नाम जीते जी कमाया जाता है। बहुत से लोग सोचते होंगे मरने के बाद नाम कोई दे जाएगा, कोई सिक्का चिपका जाएगा, कोई जो है हमारे लिए मंत्र पढ़ जाएगा। हुजूर कहा करते थे नाम जीते जी कमाना पड़ता है। इस नाम के लिए तुम्हें अपने देह से सत्व का जीवन धारण करना पड़ता है। तो जो कहते हैं तुम्हारे पास एक ही तरीका है, अपना जीवन दूसरी तरह से जीना शुरू करो। या तो स्वार्थ रहेगा या परमार्थ रहेगा, या तो तुम संसार को कमा लोगे या फिर संसार के साथ साथ उस प्रभु को कमा लोगे। तुम दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते। तुम या तो संसार को मन में बिठा सकते हो या फिर प्रभु को मन में बिठा सकते हो। या तो तुम संसार इकट्ठा कर सकते हो या फिर संसार को उस प्रभु की मौज पर छोड़ करके उस प्रभु की याद दिल में बसा सकते हो। तो जो कहा करते थे धर्म सिर्फ कर्म कांड का नाम नहीं है, धर्म मन में अपने हृदय में परिवर्तन लाने का नाम है। उस प्रभु को अपनी आदत में, अपने हृदय में, अपनी अंतरात्मा में चरितार्थ करने का नाम है। आपका जीवन पलट जाए, आपके अंदर भरोसा रहे कि आप जिसकी याद में हो वो आपकी सारी जिम्मेदारी निभाने वाला है। हमारे स्वामी जी महाराज अक्सर एक सुंदर घटना सुनाया करते थे। एक बार एक पंडित जी थे, लड़का जवान हुआ उनका, उन्होंने लड़के के लिए लड़की खोजी। जब कई गांव देख लिए तो एक लड़की उन्हें पसंद आई। जब शादी करने के लिए गए तो लड़की वालों ने एक शर्त रखी कि हम ब्राह्मण कुल से हैं, शादी तभी करेंगे जब आप भी ब्राह्मण कुल से हो। तो वो कहने लगे हम तो ब्राह्मण कुल से हैं। तो लड़की वाले कहने लगे हम सिर्फ बाहरी ब्राह्मण कुल नहीं देखते, हम ब्राह्मण कुल से मतलब ये मानते हैं कि आप उस प्रभु में आस्था रखते हो, उस प्रभु को मानने वाले हो। तो पंडित जी कहने लगे, लड़के पक्ष के लोग, अरे ये क्या पूछने की बात हुई, हम तो सारा जीवन पूजा पाठ भक्ति साधना में ही लगाते हैं लोगों को, हमसे तो ये बात पूछना ही गलत है। हमारा तो पूरा परिवार युगों से लगा हुआ है। शादी तय हो गई। जब शादी हुई, लड़की पहली बार घर आई, पहला दिन था, लड़का जो है पिताजी के ही नक्शे कदम पर जजमानी करता था। अगले दिन उसका जाने का कार्यक्रम बन गया 2-4 गांव, और मन में विचार आया मैं घर से जाऊंगा, अगर 2-4 गांव गया, रात को घर वापस नहीं आया तो क्या होगा, तो घर से खाना बांध कर ले जाऊंगा। अब ये बात उसने अपनी पत्नी से कही, और पत्नी से कही, नई नवेली वो दुल्हन आई थी, उससे कही कि तुम ऐसा करो, मेरा खाना बांध दो, मुझे भरोसा नहीं आगे का क्या होगा। वो रोने लगी, दाढ़े मार मार कर चीखने लगी, कहने लगी मेरे साथ धोखा हो गया। अब सारा परिवार दुखी कि लड़की रोती क्यों है, बहुत पूछा गया तो वो कहने लगी मुझे ये बोला गया तुम उस प्रभु में, उस मालिक में आस्था रखते हो, विश्वास रखते हो, तुम्हें तो यही पता नहीं तुम्हारे अगले दिन क्या होगा, तुम्हें तो यही नहीं पता तुम्हारे अगले घड़ी तुम्हें रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, तुम खुद ही घर से बांध कर ले जाने में यकीन रखते हो। ये जो बांधने की तुम्हारी प्रवृत्ति है, जो दिखता है वही बांध लेते हो, ये प्रवृत्ति भगवान बुद्ध ने परिग्रह कहा है इसे, कि तुम्हारी ये जो बांधने बटोरने की प्रवृत्ति है, इसमें तुम बहुत दुखी हुए जा रहे हो। तुम्हें अपने जीवन में अगर बटोरने की आदत ना लगे, तुम अगर अपने जीवन में अपने आप को प्रभु आश्रय जीवन जीने वाले बनो, जो मिले उसे बांट करके जीवन जियो, तुम्हारे पास जो आ जाए उसे थोड़ा सबको, सबके आनंद और खुशी के लिए देने वाले बनो, तो जीवन तुम्हारा पलट जाएगा। तो जो कहा करते थे तुम्हारे और हमारे जीवन में सिर्फ एक ही चीज है जो हमें कर्म से बचा सकती है, वो ये कि हम अपने जीवन को दूसरी तरह से जीने जा पाने बने, संग्रह में नहीं, हम अपने जीवन को दूसरों की सेवा में लगाने वाले बने। हमें जो कुछ भी परमात्मा ने दिया है उसको सिर्फ अकेले न भोगे, उसको हम साथ साथ दूसरों की भलाई में भी लगाएं, उसको किसी की सच्चाई, किसी की अच्छाई, किसी की नेकी में भी लगाएं। तो जो कहा करते थे ऐसा जीवन बनाना पड़ता है, ऐसे जीवन के लिए हर रोज जीवन को पलटना पड़ता है। आप जो आज जीवन जी रहे हो उससे ठीक दूसरी दिशा में जीवन पलटने के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। आप आज जो जीवन जी रहे हो उससे आपको अगर जीवन नए तरीके से जीना है तो आपको नए काम करने पड़ेंगे।
आपको अपने जीवन में सत्व धारण करना पड़ेगा। तो जो कहा करते थे वो भाग्यशाली होते हैं जो अपने जीवन धारण करते हैं, जो अपने जीवन में उस प्रभु की भक्ति, उस प्रभु की याद, उस प्रभु को जानने, उससे जुड़ने के लिए जीवन में कुछ समय देते हैं। समय ही आपके प्रेम, आपकी भक्ति की सबसे बड़ी परिकाष्ठा है। अगर आपके घर में बच्चे हों, आप कहो मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूं, और आपके पास एक क्षण की फुर्सत ना हो उनके लिए, वो बाहर खेला करें, दूसरे पड़ोसी ही उनका लालन पालन करें, आप व्यस्त रहो नौकरी में, काम में, काज में, आपके पास एक सेकंड की फुर्सत ना हो, और आपको हम अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। तो जो कहा करते थे समय से प्रेम नापा जाता है। कौन कितना प्रेम करता है ये इस बात पर जाहिर होगा कौन कितना समय देता है। अगर तुमने कहा मैंने बहुत प्रेम किया, अब जब कहा कि कितनी देर भक्ति करी, तो कहो 5 मिनट भी नहीं मिल पाते, समय तो है ही नहीं हमारे पास। जब समय नहीं तो प्रेम काहे का? जब समय ही नहीं देने के लिए तो भक्ति और प्रेम की बात ही करना बेकार है। तो जो कहा करते थे जो समय देता है वही प्रेम करता है, जो समय नहीं दे सकता उसका प्रेम खोखला है, उसका प्रेम खाली है, उसके प्रेम का कुछ बनेगा नहीं। वो कही सुनी बातें हैं, और कही सुनी बातें संसार में लोग करने वाले बहुत हैं। तो जो कहा करते थे प्रेम भक्ति, उस मालिक की याद में बैठना, उसकी तरफ अपना जीवन जोड़ना समय देने का काम है। और वो भाग्यशाली हैं जो समय देते हैं, वो भाग्यशाली हैं जो अपने जीवन को बदलते हैं, जो अपने को उस राम नाम से, प्रभु नाम से जोड़ते हैं, जो उस नाम को जीते जी कमाने के लिए जीवन में साधना पथ पर, ध्यान और अंतर साधना के पथ पर जीवन जीना शुरू करते हैं। तो आप बहुत भाग्यशाली हो अगर आप इस चीज को करना चाहो। तो एक बड़ी आसान सी युक्ति है जो हमारे स्वामी जी कहा करते थे अगर एक छोटा सा तरीका तुम जीवन में अपना लो, रोज सुबह उठो, उठने के बाद पहला काम क्या करो, उस दिन की जिम्मेदारी अपने मालिक के चरणों में छोड़ दो। वो पूरा दिन, हर दिन उठो, उठ करके पहला काम क्या करो, हे मालिक मेरे दिन का, आज के पूरे दिन का भार मैं तेरे चरणों में छोड़ता हूं। अगर कुछ गलत होगा तो मैं चिंता नहीं करूंगा, मुझे मालूम है तुम साथ खड़े हो। अगर कुछ अच्छा हो गया तो मैं अकेले नहीं भोगूंगा, मैं तुम्हारा शुक्र मनाऊंगा कि तुमने किया तो हुआ, मेरे अकेले से तो यहां जरा सा राय भी नहीं बढ़ रही थी आगे, तुमने किया तो हुआ। तो जो कहा करते थे अगर आप ऐसे दिन की शुरुआत करोगे, उस प्रभु को अपना पूरा दिन समर्पित कर दोगे। अब इसमें कितनी देर लगेगी, किसी के 2 मिनट लगते हैं, किसी के 4 मिनट, किसी के 10 मिनट। वो अपने दिन की शुरुआत उस प्रभु को जीवन, वो दिन समर्पित करके करो। और जब शाम हो जाए, जब रात को सोने जाने लगो, तो जो है सोने से पहले 2 मिनट आंखें बंद करके पूरे दिन के लिए उसका धन्यवाद दो। हे प्रभु तेरी करनी से पूरा दिन मेरा बहुत आनंद में गुजरा, सुख आए तो तेरी दया थी, दुख आए उसमें भी आनंद था, उसमें भी रस पाया मैंने, जहां अच्छा हुआ वो भी अच्छा लगा, जो अच्छा नहीं था वो भी तेरी रजा मानी मैंने, वो भी तेरी आज्ञा मानी मैंने। हुजूर कहा करते थे छोटा सा प्रयास जो करने लग जाएगा, जो अपने दिन को, हर दिन को अपने मालिक के चरणों में समर्पित करने लग जाएगा, उसका कर्ता भाव चला जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है जिस दिन मैं चला गया तुम्हारे अंदर से, जिस दिन तुम्हारे अंदर से ये अहमता की भावना कि मेरे ही करने से सब होता है, ये चली गई, उस दिन प्रभु तुम्हारे अंदर वास करेगा। तो कबीर साहब बहुत जोर देकर कह रहे हैं तुमने अपने इस हृदय को हरि मंदिर बनाना है, इसके अंदर प्रभु बिठाना है तुम्हें, इसके अंदर मालिक बैठा हो, तुम उसके चाकर हो, वो तुम्हें जो कराए तुम करो और उसकी हर एक चीज में राजी रहो। तो तुम्हारे जीवन का ये जो सारा समय है, ये भक्ति साधना जीवन का सबसे ऊंचा रस बनने वाला है। तो ऐसा जीवन हमें और आपको गुजारना है। बहुत मौके दिए हैं मालिक ने, जितना जीवन अभी गुजर गया गुजर गया, पीछे मत सोचो, आगे के बारे में देखो, आगे जो भी बचा है वो ही बचा लो तो काम बन जाएगा। किसी के 10 साल गुजरे हैं, किसी के 40 गुजरे हैं, किसी के 50-60 साल गुजर गए हैं। हुजूर कहा करते थे चेतनता जिसके अंदर आ जाएगी उसका काम बन जाएगा। एक छोटी सी बात बताकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार महाराज जी के जीवन की घटना है। महाराज जी एक गांव में गए, जब गांव में गए तो सत्संग हुआ। सत्संग में बहुत सारे आप जैसे प्रेमी लोग आए, तो उनके बच्चे भी आए। जब वो सारा काम हो गया
तो अगले दिन महाराज जी ने कहा नामदान होगा, दीक्षा होगी, गुरु मंत्र दिया जाएगा। तो बहुत से भाई आके बैठे थे, उसमें छोटा सा बच्चा सबसे आगे आकर बैठा। महाराज जी ने पूछा, भाई तुम तो बहुत छोटे मालूम होते हो, तुम्हारी तो उम्र कम है, तुम क्यों बैठे हो आकर के? तो वो कहने लगा, महाराज कल जब आपने सत्संग किया, सत्संग करने के बाद जब सब सेवाएं होने लगी, शाम को लोग बैठे थे, मैंने देखा लोगों ने आग जलाई। आग जलाने के लिए बड़ी लकड़ी भी डाली और छोटी लकड़ी भी डाली। मैंने देखा छोटी लकड़ी जल्दी जल गई, बड़ी लकड़ी को बहुत समय लगा। मैंने सोचा कि जब विपत्ति आएगी तो बड़े लोग तो बच जाएंगे, मैं ही सबसे पहले पकड़ा जाऊंगा, मेरा ही सबसे पहले घाटा होगा, नुकसान होगा, इसलिए मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है, मुझे पहले नाम देना, इन्हें पीछे बाद में देना। तो महाराज जी बड़े खुश हुए, कहने लगे जिसके अंदर ऐसा चेतन भाव आ गया, जिसके अंदर ऐसा प्रेम भाव आ गया, उसकी भक्ति सफल है। तो हम और आप बहुत भाग्यशाली हैं, बस हमें अपना समय बर्बाद नहीं होने देना है। जो पीछे गुजर गया गुजर गया, आगे जो हो वो हर दिन अगर उस मालिक की याद में गुजरे, अगर उनकी याद से शुरू हो और उनकी याद पे खत्म हो जाए, तो समझ लीजिए जीवन सफल हो जाएगा। तो मैं इतनी बात कहता हूं, हर दिन बचा के रखना, हर दिन उस मालिक को समर्पित करके रखना, ताकि तुम्हारे जीवन में तुम जो भी करो वो प्रभुमय हो। तुम उनकी याद से करो, उन्हीं की याद से खत्म करो, फिर वो तुम्हारी हर एक चीज की रक्षा करेंगे। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सुंदर कार्यक्रम को इतना सुंदर और सफल बनाने के लिए अब आज का कार्यक्रम समाप्त होगा एक प्रार्थना के साथ। उसके बाद सारी बातें, सारी व्यवस्थाओं के बारे में डॉक्टर साहब आपको बताएंगे।